अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करते हैं ताकि वो भी इन तमाम मालूमात को जान सकें जो किसी भी गैर मुल्की को सऊदी अरब में रहने के लिए लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लाइल्मी की वजह से काफ़ी गैर मुल्की मुश्किलात में देखे गए हैं। ताज़ा तरीन इतला पाकिस्तानी वो तमाम कम्युनिटी के अफराद जो सऊदी अरब में रहते हैं, आप तमाम हजरात के लिए एक अहम खबर आई है कि पाकिस्तानी सफारतखाने ने पासपोर्ट के बारे में एक अहम तब्दीली की है, जिसका जानना तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तफसीलात ये हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी भाई जिनके पासपोर्ट जब खो जाते थे, गुम हो जाते थे, तो उसके बाद उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी कि उन्हें अखबार में इश्तिहार देना पड़ता था और उसके लिए उन्हें मुख्तलिफ एजेंटों से रब्ता करना पड़ता था, जिसके बाद उनका काफ़ी पैसे भी लग जाते थे। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट के सिलसिले में जो सफारतखाना है उन्होंने इलामिया जारी करके बताया है कि अब अखबार में किसी पाकिस्तानी को इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे सफारतखाने आएँ, वहाँ से एक हल्फनामा यानी अकद वो उनको करना होगा और उसके बाद उस एक अकद बनाकर एक लेटर जमा कराना होगा पासपोर्ट की एप्लीकेशन के साथ, ताकि उनका पासपोर्ट बन सके। अब इन्हें अखबार में इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से ये एक अहम एलामिया है जिसे हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि 25 से 30 लाख सऊदी अरब में मौजूद है, इन्हें इस बारे में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लिहाजा दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी सूरत में ना भूलिएगा और चेक कर लें कि आपने ऑल का ऑप्शन बेल प्रेस करते वक्त किया है कि नहीं, क्योंकि इसके बगैर मेरी कोई भी वीडियो आपको फौरी तौर पर नहीं मिल पाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आप हजरात का सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने एक अहम इतला शेयर की है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं, इन्हें किसी भी किस्म की फ़िलहाल मोहलत देने के बारे में सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं वो सरासर गलत और बेबुनियाद हैं। इस बारे में जो अभी इतलात आई हैं कि सिक्योरिटी इदारों ने पिछले 2 से 2.5 साल के दौरान जो तकरीबन 42,53,000 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ मौजूद थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें तकरीबन 14 लाख से ज़ायद अफराद को इनके मुल्कों में डिपोर्ट भी कर दिया गया है। 7 लाख से ज़ायद अफराद के सफारतखानों से राब्ते कराए गए हैं ताकि इनके जो सफरी कागजात हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कंप्लीट किए जा सकें और उसके बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाए। अभी तक बहुत सारी इतलात के मुताबिक 6 लाख से ज़ायद अफराद को इनके जराइम के लिहाज से सज़ा और जुर्माने कर दिए गए हैं और ऐसे अफराद जो कि अभी सिक्योरिटी इदारे जिन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट करते हैं, यानी तरहील के ज़रिए वो सऊदी अरब से जाते हैं, ऐसे तमाम अफराद दोबारा गल्फ़ कंट्रीज़ और ख़ास तौर पर सऊदी अरब में किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं, उनके लिए पाबंदी लग जाती है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं, कोशिश करें कि अपने अकामा या प्रोफेशन के लिहाज से काम करें। अदरवाइज़ वजारत अमल के कवानीन भी इस तमाम सूरत हाल में लागू होंगे और ऐसे अफराद जो कि सिक्योरिटी इदारे जिन्हें गिरफ्तार करेंगे अकामे की खिलाफ वर्जी करने पर, यानी अपने कफील के पास काम न करने पर या अपने मैनी यानी प्रोफेशन के लिहाज से जो कि अकामे पे दर्ज होता है कि आपको कौन सा काम सऊदी अरब में करना चाहिए, उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये सरासर वजारत अमल के कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी
जब तक काम चल रहा है चलता होगा, मगर जैसे ही गिरफ्तार होंगे तो उसके बाद इसी तरह से इन खबरों में आ जाएंगे और उसके बाद डिपोर्ट किए जाएंगे और किसी भी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद, मैं अपने इस चैनल से मुसलसल आप हजरात को कहता आया हूँ कि कोशिश करें कि अपने प्रोफेशन, अपने मैने के लिहाज से काम करें, या एटलीस्ट जो आपको काम आता है, जो आप काम करना चाहते हैं, उसी काम का महीना अपने अकाम पे कर लें, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का ना सामना करना पड़े। सऊदीया के महकमा ट्रैफिक ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं, उनसे कहा है कि ऐसे अफराद जो कि जुर्मानों की रकम अदा नहीं करते हैं, दरअसल वो अपने अकामे और अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद यानी रिन्यू के लिए खुद मुश्किलात खड़ी करते हैं। ऐसे अफराद जो कि 1 साल के अंदर अपने जो भी उनके ऊपर जुर्माने होते हैं उसके ड्यूज, उसकी रकम अदा नहीं करते हैं और इनकी रकम पूरे साल इनके ऊपर पेंडिंग रहती है, तो एक तो रकम की अमाउंट बढ़ती है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ पॉइंट्स जो कि महकमा ट्रैफिक ने डिफाइन किए होते हैं, अगर वो 90 के करीब चले जाते हैं, जैसे याद रखिएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है या आपने इशारा तोड़ा तो मैक्सिमम इस पे पेनल्टी लगती है। इस तरह से 35 से 40 पॉइंट इशारा तोड़ने पर ऐड होते हैं। 90 पॉइंट होने के बाद लाजमी तौर पर इन्हें हर सूरत में पे करना चाहिए। अगर 1 साल के अंदर ये अमाउंट पे नहीं की जाएगी तो उसके बाद आपके लिए वो रकम डबल हो जाएगी और वो कम होने के बजाय मजीद मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इन अमाउंट को पे नहीं करेंगे, इनके खिलाफ बाकायदा अदालती कार्रवाई की जाएगी, इन्हें अरेस्ट करके अदालत में पेश किया जाएगा और इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। ये माफ होने वाले नहीं हैं। लिहाजा तमाम गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब में रहते हैं एहतियात से ड्राइविंग करें, क्योंकि ड्राइविंग के कवानीन सऊदी अरब में दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं, ताकि जो एक्सीडेंट का रेशो है उसे कम से कम किया जा सके। मेरी इस मालूमात को अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करें, ताकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद सिर्फ और सिर्फ लाइल्मी की वजह से मुश्किलात में देखे गए हैं। जब आपको एक चीज़ का पता हो जाएगा तो इंशाल्लाह एहतियात भी कर लेंगे। ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। रियल रेट्स इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे शेयर कर दिया जाएगा। मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करेगा। अस्सलामु अलैकुम।